न जाने कितने दोषों से ग्रसित हो गए। और आप ऐसा करते हुए या जो लोग ऐसा कराते हैं वो कभी सपने में नहीं सोच पाते कि राष्ट्र का तो इससे कोई भला नहीं हो रहा है। और यही नहीं, कोई भी जो राष्ट्र है वो केवल एक भूखंड नहीं है, एक नक्शा नहीं है, एक मानचित्र नहीं है। उस राष्ट्र में, उस पूरे नक्शे में जितने लोग रहते हैं वो उस देश को, उस राष्ट्र को रूपायित करते हैं, शारीरिक रूप से उसको सजीव बनाते हैं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और हमारे समस्त संतापों का, हमारे दुखों का, हमारी बुराइयों का विनाश कर देंगे? ये एक सोच हो सकती है, ये एक संकल्पना हो सकती है। हम परमात्मा से प्रेरित हो सकते हैं, हम इन दो महापुरुषों के जीवन से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन प्रेरित हमें होना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो कर्म अनिवार्य हैं उनके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें कर्म करना होगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और तरीका क्या हो सकता है? तरीका होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और उस प्रेम का तरीका क्या होगा कि हम अपने परिवार में अपने जो भी माता पिता वृद्ध हैं हम उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनसे जुड़े। और फिर जब आपके अंदर एक प्रेम की भावना निकलेगी, उपजेगी आपके अंदर वह परमात्मा प्रेम, तो फिर आप का जो अगाध प्रेम आपके अंदर, जो आत्मा का जो समुद्र है वो जब उठ जाएगा तो फिर आप अपने अड़ोस से, अपने पड़ोस से, अपने समाज से प्यार करने लगेंगे। और जब हम अपने समाज से प्यार करने लगेंगे तो फिर हम एक मजबूत बंधन में, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित होंगे। इसी सपने को साकार करने के लिए इन लोगों ने विदेशी दास्ता से हमें मुक्त कराया। गांधी जी का अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी कुछ लोग जो बाहर संघर्ष कर रहे हैं समाज को अच्छा बनाने के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि अगर हम अच्छे हो गए और राष्ट्र मजबूत हो गया तो किसी बहुत बड़े पद पर वो आसीन हो जाएंगे या कोई बहुत बड़ा फल उन्हें मिलेगा। हमारा कर्म क्या हो सकता है? हम अगर इस धरती पर मनुष्य के रूप में आए हैं, हमारा कर्म क्या हो सकता है? वह दिव्य और अलौकिक कर्म जिसका शास्त्रों में वर्णन है, जिससे प्रेरित होकर वो, चाहे हमारी गीता जी हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, जिससे प्रेरित होकर इन लोगों ने कर्म किया। तो आज आखिर हम कैसे प्रेरित हो? हम इनके जीवन से प्रेरणा लेते नहीं, इनके बारे में हम जानने का, बुनने का प्रयास करते नहीं। कैसे इन्होंने देश को आजाद कराया हम ये जानना नहीं चाहते। हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है हमारे पास। तो आखिर हमारा जो ये देश है इसका नायक कौन बनेगा? कैसे बचेगा देश की थाती? कौन रोकेगा इस विभेद को, इस घृणा के साम्राज्य को? अब कोई राम नहीं आने वाले, कोई कृष्ण नहीं आने वाले। हम सोच सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहे। और जैसा कि हमने 15 अगस्त को कहा कि वो याददाश्त है, मंदिर हमारी याददाश्त है कि कहीं खो न जाए कि हम किस प्रकार के समाज में रहते थे, कैसे लोग समाज के लिए, परहित के लिए कार्य करते थे। उनके हमने मंदिर बनाए, वो हमारी याददाश्त की जगहें हैं। कहीं किसी मंदिर में कोई परमात्मा नहीं रहता है, इसको बार बार आप कंठस्थ कर लीजिए। मंदिर में केवल पत्थर की मूर्तियां हैं जिनको हम रूपायित करते हैं अपने श्रद्धा और विश्वास से। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये हमारा एक भक्त की, उसकी अपनी श्रद्धा और विश्वास है, जिससे वो एक गोल गोल पत्थर को जो कहीं पड़े हुए हैं लाकर तुलसी के बिरुआ के पास रख देता है, 2 लोटा गंगा जल चढ़ाता है और वो भोलेनाथ हो जाते हैं। ये हमारी शक्ति है। हम किसी मंदिर को बनाते हैं, ईंटा गारा सीमेंट, वहां आकर लोग पूजा करने लगते हैं, हमारी श्रद्धा का विषय हो जाता है। वो आदर्श ग्रहण करने की जगहें हैं, याददाश्त की जगहें हैं। किसी भी पर्व को मनाने का जो उद्देश्य है, जो एक परंपरा चली, उसका उद्देश्य है मेमोराइजेशन, याददाश्त,
स्मृति में आए कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में हुए थे जिनका उस कर्म के लिए उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। आज अगर आप किसी से बात करना चाहें या समाज सेवा की बात करें तो चाहे वो एनजीओ हो चाहे व्यक्तिगत समाज सेवी हो, अगर उनसे आप कुछ कहें तो ये कहेंगे कि कितना बजट है, अच्छा कितनी बचत होगी, उसमें लाभ कितना होगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? अरे भाई यदि हमको समाज सेवा करनी है तो हम करेंगे, यदि परमात्मा ने हमको सक्षम बना रखा है, यदि हमारी आत्मा धनी है, यदि हमारा मन यह स्वीकार करता है कि मैं ऐश्वर्यशाली हूं और परमपिता परमात्मा का एक कोई विशेष अनुग्रह हमें प्राप्त है, तो हम अपने गरीब बंदी भाइयों के लिए, गरीब समाज के लिए कार्य करेंगे। ऐसी एक भावना आनी चाहिए। अभी पिछली बार मुझे याद है टीवी पर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, फ्रांस से आया हुआ एक आदमी दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि भारत के धनिकों को अपने गरीबों की कोई सुधि नहीं। कितने खेद, कितने शर्म की बात है ये। दूसरा आए हमें बताए, कभी हम जगत गुरु हुआ करते थे, इससे हम परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं और उन्हीं परिस्थितियों के आकलन के लिए ये विशेष दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, त्योहार है, इनकी जन्म शताब्दी है या इनका जो कोई विशेष श्रद्धांजलि दिवस होता है उसको हम मनाते हैं। इसलिए साथियों, आप इस वर्तमान हमारे राष्ट्र की प्राण हैं, आप धमनियां हैं, आप में ही वो ताकत है जिससे यह राष्ट्र मजबूती से खड़ा होगा। और एक बात बता दूं, आपके और हमारे जाति धर्म संप्रदाय लिंगों में बंटने के कारण आज जो मच्छर जैसे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अस्तित्व ही नहीं, जिसका अस्तित्व मिटाने पर चीन तुला है, हमारे अपनी सोच से जो नक्शे में रूपायित हो रहा है वो भी सोचता है कि भारत को कैसे आंख तरेरा जाए। इस परिस्थिति को बदलना होगा और इस परिस्थिति को बदलने में हम सक्षम हैं। हम 1 अरब 25 करोड़ हो गए हैं, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है ये, और 1 अरब 25 करोड़ यानी कि 2 अरब 50 करोड़ हाथ, 2 अरब 50 करोड़ हाथ अगर अपने देश के लिए संसाधन बन जाए, इस देश की एक एक ईंट को चुरा कर अपने घर न ले जाने की हम सोचें, प्रयास करें। यदि हम इस देश के लिए कुछ करने का जज्बा अपनाएं कि 2 अरब 50 करोड़ हाथ अगर राष्ट्र को प्राप्त हो गए ईमानदारी से, तो यकीन मानिए इस धरती पर केवल और केवल अगर किसी देश का झंडा बुलंद होगा और विकास के पथ पर अगर कोई देश अग्रसर होगा तो वो केवल भारत होगा। आज भारत अपने ही लोगों के आदि व्याधि और उनके मनोभाव से ग्रसित है और वो मनोभाव कोई बाहर का नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर हैं तो वो मेरा मनोभाव नहीं होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो व्यवहार की स्थिति हो, चाहे वो विकास की स्थिति हो, चाहे वो हमारा आपस में बंट जाने की स्थिति हो, इसके कारक हम हैं। हम जातिवाद से ग्रसित हैं, हम धर्मवाद और संप्रदायवाद से ग्रसित हैं। हमें समाज बनना होगा, हमें विनेस, हम लोग बनना होगा और उस लोग में न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा, न कोई SC ST होगा, हम एक होंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और तब अगर हमने इस एकता को प्राप्त कर लिया, तब ये भारत की जो शक्ति उभरेगी उसमें न कोई रोग होगा, न कोई शोक होगा, न कोई संताप होगी, न कोई आधि होगी, न कोई व्याधि होगी, न कोई गरीबी होगी। गांधी जी का आदर्श था राम राज, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसे समाज की कल्पना थी। चले गए, पूरा कौन करेगा? अब कौन होगा गांधी? तो इस समय जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक जो भारत फैला है, एक भी गांधी है नहीं। और एक गांधी अगर कहीं खोजे से मिल भी गया, उसके बस की बात नहीं है जिस आदि व्याधि से इस समय हम ग्रसित हैं। इसलिए साथियों, मैं आह्वान करता हूं, कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर हमें इस देश को सुंदर बनाना है तो हमें गांधी बनना पड़ेगा, हमें लाल बहादुर शास्त्री बनना पड़ेगा, हमें ही गांधी बनना पड़ेगा। हम दूसरे के घर में गांधी जन्मे, दूसरे के घर में कृष्ण आए,
दूसरे के घर में राम पैदा हो जाएं, दूसरे के घर में शहीद भगत सिंह पैदा हो जाएं, हमारे यहाँ कोई आंदोलनकारी पैदा ना हो, इस प्रवृत्ति से बचना होगा। और एक बात बता दूं, वर्तमान में आप ही इस देश की ताकत है, आप ही इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। परिस्थितियां चाहे जो हों, यदि हमारे मन में राष्ट्रवाद है, यदि हमारे मन में अपने राष्ट्र के प्रति कोई सपना है, यदि कोई संकल्प है, तो उसको हम प्रत्येक परिस्थिति में रूपायित कर सकते हैं, उसको कार्य रूप दे सकते हैं। इसलिए इस अवसर पर आप संकल्प लें कि हम प्रत्येक व्यक्ति आज हम राष्ट्रवादी बनेंगे। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहेंगे, या हिंदुओं में भी जो जाति व्यवस्था है उस जाति के नहीं रहेंगे। हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। ऐसा हमारी अपनी सोच जब होगी तब कोई हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। तब भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो ये राजनीतिक नारा देते हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो हमारे पड़ोस में हमारा दुखियारा भाई है, हमारे परिवार में जो शोक संताप से युक्त है, फिर हम उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। और हमारे देश का तो उद्देश्य ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सब एक दूसरे का कल्याण करें। तो आइए, आज ये जो अभी श्रीमती बनर्जी जी ने बताया कि गांधी जी के ही जन्मदिन को उन्होंने अहिंसा दिवस के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का संकल्प लिया, तो हम भी उससे युक्त हों। जितने विचार उत्तम भारत में पनपे, विश्व में कहीं नहीं है। और यदि मैं बता दूं कि जगत नहीं सुधरा तो जब भी पाषाण युग आएगा, सब एक दूसरे को मार डालने के पश्चात जो कुछ बचेंगे, तो वो जब फिर से इस धरती को सुखद बनाना चाहेंगे, कल्याणमय बनाना चाहेंगे, शिवमय बनाना चाहेंगे, सत्यम और सुंदरम रूप देना चाहेंगे, तो उन्हें फिर से उसी भारतीय संस्कृति में लौटना होगा जो हमारे वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है और श्री गीता जी में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी छाती को न केवल अलमारी में रखकर उन्हें दिया दिखाएं, बल्कि उनका पान करें, उसको अपने जीवन में उतारें। तो निश्चित रूप से ये जो पर्व हैं, इनका उद्देश्य सार्थक हो सकेगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सबको ये आह्वान करता हूँ इस दिवस पर कि आइए हम महात्मा गांधी का जो परमोच्च उपदेश है, सत्य और अहिंसा, उसका हम पालन करेंगे। हम जो उनका सविनय अवज्ञा का या असहयोग का जो उनका आंदोलन था, उसकी जो रीति नीति थी, उससे परिचित होंगे। कैसे इन्होंने संघर्ष को खड़ा किया। आज बहुत जरूरत है जन संघर्षों की, जन आंदोलनों की, और वो परंपरा कोई नहीं दे पा रहा है, अन्ना हजारे भी नहीं दे पा रहा है। कारण ये है कि गांधी जी ने जो पहचाना जन आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है, उसका एक नियम है, संघर्ष विराम तैयारी संघर्ष, फिर संघर्ष विराम तैयारी संघर्ष। और ये 1942 से पहले तक गांधी जी ने इस नीति और रीत पर कार्य किया। तैयारी संघर्ष विराम तैयारी संघर्ष, ये रीति है, इस पर चर्चा हो रही है, इसको भी आप लोग जाने। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब हमारा जनसंचार हो चुका है, जन चेतना जागृत हो गई है, यह अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत है, तो उन्होंने करो और मरो का नारा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी हिंसक हो गए, यह मूर्खतापूर्ण विवेचना है। गांधी जी हिंसक नहीं हुए। गांधी जी ने देखा कि अब यही उचित समय है कि हमारा जो ये जन आंदोलन है, अब ये सतत संघर्ष की मांग कर रहा है, तो करो और मरो का नारा इसलिए उन्होंने दिया कि हम सतत संघर्ष करके अंग्रेजों को इस पावन भूमि से खदेड़कर हम अपनी इस सत्ता को अहिंसक तरीके से अख्तियार कर लें और संघर्ष में पीछे ना हटे। तो लगातार संघर्ष के लिए उन्होंने कहा करो और मरो। करो और मरो इसलिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, संघर्ष को मेरे बच्चों, मेरे साथियों, छोड़ना मत। तो ये करो और मरो का नारा कोई हिंसा का नारा नहीं था, उसमें भी अहिंसा थी। तो ये कितने बड़े लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया, और उस अंग्रेजी सत्ता से जिसका सूर्य कभी नहीं डूबता था और जिसकी गोलियां अगर बरसने लगे तो भीड़ तो क्या, अनेक देशों की भीड़ अगर उसके समक्ष आने लगे तो टिक नहीं सकते थे। लेकिन एक गांधी हाड़ मांस का जो पुतला था, उसके आगे वो पूरी विदेशी सत्ता
और उसके पूरे साम्राज्यवाद को झुकना पड़ा, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका रहा हो, चाहे हमारा देश एशिया में उनकी सत्ता रही हो, उनको भागना पड़ा। और देखिए, अगर आपको उद्दाम साहस चाहिए विपरीत परिस्थिति में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी किस प्रकार मात्र एक आना 6 पैसा उनके पास नहीं था कि किसी तरह वो तैर कर, किसी तरह वो गंगा पार रहते थे, इस पार आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य किसी स्कूल में वो अध्ययन कर सके। इतनी चौड़ी गंगा जी आज भी कोई साहस नहीं कर पाता है। अगर आपने देखा होगा, उसको तैर कर वो आते थे इलाहाबाद में, अपना अध्ययन करते थे, फिर तैर कर अपने घर वापस जाते थे। एक आना नहीं था। और यही कारण था कि जब वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और कहा कि हमारा जवान और अगर किसान ये दोनों ऊर्जा से, ओज से और दृष्टिकोण और संकल्प से परिपूर्ण हैं तो हमारे इस देश को कभी दोबारा पराधीन नहीं होना पड़ेगा। तो इस साहस को, इस संकल्प को भी हम अपने अंदर ले आए। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हम सबका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आप छूटे यहाँ से बाहर जाएं, समाज की मुख्य धारा में जुड़े, और जो हमारी सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक बंदियों के मध्य नैतिक, चारित्रिक, मनोरंजक, शैक्षणिक वातावरण बनाया जाए। आप सहमत होंगे कि ये सारे वातावरण बन चुके हैं। इसी के साथ मैं ये चाहूंगा कि आप सब जितनी शांति से, जितना सहयोगी वातावरण कारागार में देंगे, निश्चित रूप से उससे बेहतर और उससे बेहतर और उससे बेहतर हम लोग करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। आपके जीवन में यहीं पर विकास होगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के जो जरी का जो काम है वो किसी तरीके से हम उसका लेबर वर्क यहाँ ले आएँ और उसका जो पैसा वो बाहर लेबरों को देते हैं, किसी तरह से हमारे वो जरी के जो कारीगर है अभी हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो जरी का काम हम चाहेंगे कि बाहर का यहाँ पर ले आएँ ताकि मजदूरी का सीधा पैसा आपके खातों में जमा हो। इसके अलावा भी हम कुछ सामाजिक संगठन या बाबूजी यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो ये कारागार में आ गए हैं तो इनके बच्चे और परिवार अपराध की ओर न जाएं, ऐसा कैसे सुधार और पुनर्वास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके कि ये अगर यहाँ पर हैं तो इनके यहाँ आने से इनके परिवार पर और इनके बच्चों पर विपरीत असर ना पड़े। कैसे इनके परिवार को और बच्चों को गोद लिया जाए, कैसे उनको शिक्षा, साक्षरता और समाज के विकास की धारा में रखा जाए ताकि वो इनके मार्ग का अनुसरण न कर सकें, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस तरह से अचानक